कि मोदी जी के समय पे 200 रुपये किलो टमाटर बिक गया, 400 रुपये किलो मतलब अदरक बिक गई, और तुम्हारे प्याज अब 50 रुपये किलो बिक रही है। कि सबका साथ और सबका विकास की बात कही थी, बगैर ढकोसलापना है, धोखा है, प्योर धोखा है। हर चीज़ के दाम बढ़ाएंगे, प्लस एक राशन 5 किलो को दे करके, और इसमें सारी लुटाई जनता की कर दी। दुकानदारी तो जो पहले था काम हमारा और नहीं है। पहले काम सही होते थे, अब काम नहीं होते। जब देश आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान में क्या था? सुई तक हिंदुस्तान में नहीं बनती थी। नहीं बनती थी। तो कौन बना? शुरुआत किसने करी? सब कांग्रेस ने करी थी इस चीज़ की पार्टी की। 9% लोग कह रहे हैं, बाकी 91% आहा त्राही कर रहे हैं कि मोदी तेरे शासन में और कटोरा आएगा हाथन में। गिलास ने गिरवी रख दिया, हर चरेल में उनने बेच दी, 150 बिजली वाले बिजली उनने बेच दी, और उसने छोटा क्या आया कि काम धंधे के हिसाब से तो भैया सरकार बदलनी चाहिए, और भी बदलते रहना चाहिए इंसान को। आगे चल के जो है ना, जो अच्छा काम करेगा वही टिकेगा। कोई भी हो, चाहे कारोबार गरीब के बारे में सोचेगा तो हर आदमी कामयाब रहेगा। अरे भाई पहले मोदी को आपने मौका दिया, 10 साल मोदी ने करके दिखाया, तो अब किसी और को मौका देना चाहिए, जब तो दिखाएगा वो। उसके टक्कर का भी तो आना चाहिए कोई। टक्कर के क्या? मोदी जी की थोड़ी चार हाथ है। मैं बाजार लगाता हूँ। मैं पहले बाजार लगाता था कांग्रेस के सरकार में। हर दिवाली के टाइम में हमारा बाजार नहीं लगता था। कभी बम फूट जाता था सरोजनी नगर, कभी जो है पहाड़गंज में, कभी करोल बाग में। मगर एक बात बताओ यार, 250, 300, 400 रुपये का पीस भी अगर ग्राहक बाजार में नहीं लेगा, बताओ तो हम कहाँ जाएं? बताओ। मतलब गवर्नमेंट में क्या होता है कि आदमी जो सोचता है कि गवर्नमेंट की नौकरी ले लिया तो सरकार का दामाद बन गया, काम नहीं करता है। मगर महंगाई है, यह थोड़ा बस, और कुछ नहीं। बढ़िया काम है, और क्या है, इससे भी ज़्यादा महंगाई हो जाइए, वोट देंगे मोदी को ही। 2 नंबर का काम 1 नंबर में आने में परेशानी तो होगी आदमी को। अब ये तो है नहीं कि एक ही आदमी को देते रहो, मनमानी करते रहो, उससे क्या फ़ायदा। मौका हर आदमी को बोलना चाहिए। जब बुलाया था उनको बिहार में, सब लोगों को इकट्ठा करा था, तो केजरीवाल वहाँ से भागे आए रास्ते में से ही। क्यों भागे? नहीं भागते। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। आज मैं आ चुका हूं मौजपुर बाबरपुर में, जहां पर बुध बाजार लगता है। यहां पर हम लोगों से यही जानेंगे कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, तो 2024 के इलेक्शन में यहाँ की जनता किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, राहुल गांधी को या फिर से मोदी जी को लाना चाहती है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ की जनता की क्या राय है और क्या है मूड। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनवीर सिंह गौतम है जी। मनवीर सिंह गौतम जी है जी। गौतम साहब, ये बताइए कि काम कारोबार सही चल रहा आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वजह है? वजह यह है, जब से बीजेपी सरकार ये आई है, ये सरकारें मनहूस सरकारें, कहना नहीं चाहिए, ये गमारू भाषा है। बाकी हम पढ़े लिखे तौर पे बात करेंगे। इधर आइए, कि सबका साथ और सबका विकास की बात कही थी, बगैर ढकोसलापना है, धोखा है, प्योर धोखा है। बाकी ये ऐसा है कि सिर्फ विकास किया है तो किन चीज़ों का? नीरव मोदी, माल्या और ये जो अडानी अंबानी का, इनका विकास हुआ है। हमारा आम जनता का विनाश हुआ है। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, और जी गैस के दाम बढ़ाए गए, हर चीज़ के दाम बढ़ाए गए, प्लस एक राशन 5 किलो को दे करके, और इसमें सारी लुटाई जनता की कर दी। बीजेपी पार्टी ये कहती है कि मोदी राज्य में देश बहुत ऊंचाई पर चला गया। हाँ जी, कहने वाले कह रहे हैं, करीब 9% लोग कह रहे हैं, बाकी 91% आहा त्राही कर रहे हैं कि मोदी तेरे शासन में और कटोरा आएगा हाथन में। मर गए हमारे बाली बच्चे मोदी तेरे शासन में। इतनी महंगाई है, चरम सीमा पे महंगाई है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन वोट मोदी जी को देंगे। नहीं, ऐसा असंभव बात है। आम जनता इससे नाराज है। अब की जो इलेक्शन होगा, मिली जुली सरकार बनेगी, इसको ठुकराया जाएगा, नकारा जाएगा। 24 में क्या हो सकता है? 24 में दूसरी पार्टी आएगी, ये नहीं आएगी। मनहूस सरकार है, रड़ुओं की सरकार है, ये नहीं आए तो अच्छा है। आप किसको लाना चाह रहे हैं?
जी हम तो ये जो इंडिया को बना है गठबंधन इसके साथ है। इंडिया गठबंधन में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? उसमें जो मतलब आम सहमति में जब उनकी बैठक होगी, कोई सा नेता, चाहे उसमें मायावती बन जाए, अखिलेश बन जाए, हमें कोई एलर्जी नहीं है। चाहे राहुल बन जाए, चाहे अरविंद केजरीवाल बन जाए, ये मनहूस सरकार चली जाए। मोदी राज में देख रहे हैं हिंदू ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, तो आपको परेशानी क्या है हिंदू राष्ट्र से? हिंदू राष्ट्र से परेशानी ये है, ये सिख धर्म कहाँ जाएगा, बौद्ध धर्म कहाँ जाएगा, जैन धर्म कहाँ जाएगा, ये सभी धर्म हैं। और ये ईसाई धर्म कहाँ जाएगा, मुस्लिम धर्म कहाँ जाएगा? ये आप मिली जुली बगिया है और सब इसके हम एक पेड़ जैसे हैं, जो सभी मतलब मिली जुली बगिया फूलों की तरह एक तरफ खिलती है, फूल फल देती है तो अच्छी लगती है। एक तरह की बगीचा होगा वो अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरह से पाकिस्तान त्राही, जिस तरह से अफगानिस्तान रोज आतंकवाद, एक जैसा नहीं होना चाहिए, मिली जुला होना चाहिए। तो आप नहीं चाह रहे कि हिंदू राष्ट्र बने हिंदुस्तान? हिंदू राष्ट्र नहीं, धर्म निरपेक्ष राज्य है। बाबा सभी के लिए 5-7 अधिकार दिए, मौलिक अधिकार दिए, धर्म का अधिकार दिया, मतदान का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया एवं संपत्ति रखने का अधिकार दिया। तो ये बताइए कि इन चीज़ों से ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो समझ लो कि त्राही मची जाएगी, आतंकवाद पैदा हो जाएगा। बीजेपी पार्टी ये कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ लूटा है, हिंदुस्तान को कुछ नहीं करा है। 70 साल में लूटा है, उससे जब भी खुश हैं, उससे सभी को नौकरी से युवा खुश थे, युवाओं को नौकरियां थी और जी आम जनता हर तरह से खुश थी, खाने दे रही थी। ये जनता, ये जो बीजेपी शासन है इसमें पूंजीपति, उद्योगपति, धन्ना सेठ ही बन रहे हैं और जो आम जनता है वो गरीब कंगाल हो रही है। देखो जी, मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, जो सच्चाई है, क्योंकि देखो राजस्थान से आए हम अभी सालासर से, ये बेलपुरी बेच के, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की। विपक्ष ये कहती है कि मोदी जी ने 9 साल में सिर्फ आपस में हिंदुस्तानियों को लड़ाया है, काम कुछ नहीं करा है और देश को लालगढ़ को गिरवी रख दिया, एयरपोर्ट गिरवी रख दिया, ट्रेन को अडानी ट्रेन बना दिया, भारतीय रेल को। देखो जी, इतनी जानकारी नहीं है, मगर ये तो जरूर है कि मोदी जी के समय पे 200 रुपये किलो टमाटर बिक गया, 400 रुपये किलो मतलब अदरक बिक गई और तुम्हारे प्याज अब 50 रुपये किलो बिक रही है। तो महंगाई तो देखो चलती पड़ती है। अब भैया क्या करें, किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं। अब कोई आदमी बढ़िया मतलब स्कूल में पढ़ा रहा है और कोई आदमी गरीब मतलब अपने प्राइमरी सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो, इस बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, महंगाई बहुत है भाई साहब। तो मोदी जी को कम करना चाहिए महंगाई? नहीं, ये देखो सुनो मेरी बात, काम करेंगे तो मोदी जी आएंगे और नहीं करेंगे तो फिर कैसे आ जाएंगे? अच्छा, महंगाई को देखते हुए लगता है आपको क्या साथ मोदी जी आ जाएंगे? देखो जी, मुझे जितना तजुर्बा है, मैं अब क्या बताऊँ, मोदी जी आएंगे नहीं, क्योंकि और जो इनके जो नेता है ना छोटे मोटे जो है, ये गलत बयान करते हैं, ये फलाना कर दिया, ढैं कर दिया, ये हो गया। वो अनुराग ठाकुर है, वो जो तुम्हारे हम अखबार पढ़ते हैं, तो देखो अखबार ये रहा, कोई भी हो जो सरकार अच्छी चलाए बताएगा, नहीं तो फिर कैसा आ जाएगा? महंगाई तो है नहीं, महंगाई के हिसाब से तो भाई साहब देखो सरकार गड़बड़ है। हम बताएं आपको, तो 24 में आ सकती है मोदी सरकार या नहीं आ सकती? अब भाई साहब ये तो वक्त बताएगा आएगी या नहीं आएगी। महंगाई को देख करके तो नहीं आ सकती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम है। हरिओम सर ये बताइए कि अगले साल इलेक्शन है 2024 में प्रधानमंत्री का, दोनों पार्टियां अपनी जोरों शोर से ताकत लगा रही हैं। कांग्रेस ये कहती है कि हम जीत जाए और मोदी जी चाह रहे हैं कि फिर से हम दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए। आप क्या चाहेंगे इसमें? हम तो ये चाह रहे झाड़ू वाला बनना चाहिए, हम प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या कांग्रेस बननी चाहिए? हम तो कांग्रेस बढ़िया लगी। तो मोदी जी ने तो इतना अच्छा काम कर दिया, तो इस पे तो अच्छी बात। क्या काम कर दिया? लाल किला उसने गिरवी रख दिया, हर रेलवे उनने बेच दी, 150 बिजली वाली बिजली उनने बेच दी और उसने छोटा क्या आया, हिल्ले इसने ना दिए, हिल्ले ने क्या करेगा, हिल्ला नहीं दिया इनने। बीजेपी सरकार ये कहती है कि मोदी राज में देश बहुत ऊंचाई पर चला गया। ऊंचाई पे ना बाहर ही कर रहा होगा, ऊंचाई पे दिल्ली में तो ऊंचाई पे नहीं कर रहा, दिल्ली तो भुक्की मर रही है, हिल्ले नहीं है। आजकल हिल्ले भी ऐसे है, ठेकेदार लगा दिए, ठेकेदार भी रुपए लेकर लगा रहे, मोदी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही? नहीं कर रही, कोई नहीं कर रही। पहले करा था, अब नहीं कर रही कुछ भी, अब तो इतना बर्बादी कर दी सारी। बर्बाद कैसे कर दिया? ये कि सेना मजबूत कर दिया इन्होंने। अरे सेना तो मरेगा तो उसका आगे तो मरेगा ही खुद। सेना को क्या कर रहा, सेना को कर रहा क्या है यूँ बताओ? आपके हिसाब से अगले साल क्या हो सकता है? अगले साल क्या हो सकता है? भाई ये है
आजकल के बच्चे हैं, उन्हें हिल्ला मिल जाए, रोजगार मिल जाए, और क्या मिलेगा? पहले रोजगार मिल जाए ना, सारा हिल्ले पिटवा। मोदी सरकार को चाहिए कि आजकल के युवाओं पे ध्यान दे, रोजगार दे, कारोबार दे। जब दे ही नहीं रहा तो ये क्या करेंगे? किसको दे रहा? कोई नहीं। इन्हें हर चीज इन्हें ठेकेदारी पे दे दी, हर चीज। आप ये लगा लो, ठेकेदार की फैक्ट्री है, उसमें गए, उसमें क्या 15-15, 20-20 लाख हजार रुपए मांग रहे हैं। क्या वो कल को उसमें काम ना, उसे निकाल दें रुपए अपने आप को। मोदी जी के जो फॉलोवर है वो ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वोट हम मोदी जी को ही देंगे। मोदी को हम तो देने में बेट, हमने तो कह दी। आप किसको देंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे, हम तो कांग्रेस से, कांग्रेस को देंगे। अगले साल 24 में परिवर्तन, 24 में परिवर्तन होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। महफूज भाई, दुकानदारी सही हो रही है? भाई कोई खास काम नहीं है, बस ऐसी है, हल्का फुल्का काम। हल्का फुल्का है, क्या वजह? वजह आप क्या बताएं, आप इसमें बहुत समझ लो कि ऐसी है वजह। अच्छा, हम ओपिनियन देते फिर रहे हैं 2024 का, पूछते थे कि अगले साल जो है 24 में सरकार किसकी आ सकती है। आपको क्या लगता है क्या होगा 24 में? भाई इस बार कांग्रेस का लहर चल रहा है इस टाइम। अच्छा जी, कांग्रेस आएगी। तो मोदी जी ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, तो आप क्यों खुश नहीं है मोदी जी से? भैया मोदी जी क्या काम किए? कोई अच्छा काम बता दो। मोदी जी के राज में देश महंगाई इतने कर दिए हैं, हर चीज। अब हम ये पहले सस्ता मिलता, अब इतना महंगा मिल गया कि बेचना भारी पड़ रहा है। इतनी महंगाई हो गई है। बीजेपी पार्टी ये कहती है कि मोदी राज में देश बहुत ऊंचाई पर चला गया। क्या चीज? बीजेपी पार्टी ये कहती है कि मोदी राज में देश बहुत ऊंचाई पर चला गया, सेना मजबूत हो गई। अरे सेना कुछ मजबूत नहीं हुई है, क्या मजबूत हुई है? हर कोई परेशान इस टाइम, सब सैनिक लोग भी परेशान है इस टाइम। मेरा नाम सत्यवीर सिंह है। अच्छा, क्या बेच रहे थे आप? ये टी शर्ट, लोवर, स्कूल ड्रेस, ये बेचते हैं। दुकानदारी सही हो रही है? दुकानदारी तो जो पहले था काम हमारा, और नहीं है। पहले काम सही होते थे, अब काम नहीं होते, डाउन हो गया है। जीएसटी लगी है, उससे काम बिल्कुल बेकार हो गया, हमारे पटरी का काम बिल्कुल बेकार हो गया। अच्छा, अगले साल प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, तो दोनों पार्टियां अपनी जोरों शोर से ताकत लगा रही हैं, इंडिया अलायंस और एनडीए। आपको क्या लगता है कौन जीत जाएगी, कौन जीत सकता है अगली बार? मैं तो बीजेपी लग रही है, बीजेपी जीत सकती है। बीजेपी जीत सकती है, लेकिन 28 पार्टियों ने गठबंधन कर दिया है कि इस बार मोदी जी को हरा देना है। ऐसा कोई तब 28 ना 35 भी कर देना, तब भी नहीं हरा सकते हैं। क्यों, क्या वजह है? बस काम सही कर रहे हैं, अपना काम सही है। तो अभी तो आप कहते हो कारोबार नहीं हो रहा। कारोबार तो ये तो चलता ही रहता है, काम ये तो सब चलता ही रहता है, कभी बच्चा है, कभी तेजी है, ये तो सब चलते ही रहते हैं। लेकिन काम सरकार से भी तो फर्क पड़ता है ना। फर्क क्या पड़ा? कुछ भी नहीं। ये है कि अब भी रोटी खा रहे हैं, जब भी रोटी खा रहे हैं, हमें तो पता ही लगा नहीं है। कारोबार का जो बजट होता है वो तो सरकार ही तो निकालती है। निकालती तो जीएसटी लग गया, जब से फर्क पड़ गया। नहीं, पहले काम सही था हमारा। रोहित भाई, ये बताइए कि अगले साल इलेक्शन है प्रधानमंत्री का, पूरे देश में तैयारी चल रही है दोनों पार्टियों की, तो आपको क्या लगता है कौन बाजी मार जाएगा 24 में? 2024 में बीजेपी पार्टी मारेगी। इसका लक्ष्य है काम का, जो विदेशों में बहुत हमारे नागरिक जो थे विदेशों में फंसे हुए, वो निकाले गए। ऐसी स्थिति में निकाले गए जहाँ पे जो उनकी नीति निकालने की। कहाँ फंसे हुए थे? क्यों वहाँ नहीं फंसे हुए थे? क्या नाम है उसमें, इजराइल में तो फंसे, तो निकाल के गए। उसमें भूकंप आया, तुर्की में तो निकाल के ले गए थे, लाए थे। हमारी टीम ने, हमारे आर्मी ऑफिसरों ने, उन्होंने पूरा काम अच्छा करा। मोदी ने काम भी अच्छा करा, जो बात है ठीक है। जो रोड कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, जो विदेशों में रेलवे नेटवर्क बिछाना था, वो मोदी जी ने करा। तो कांग्रेस ने भी तो बहुत सारे 70 साल में काम किए हैं। 10 साल में क्या करा बताओ? 70 साल में कुछ नहीं करा। क्या करा 70 साल में? क्या करा? कुछ नहीं करा। भारत की जब देश आजाद हुआ था, सुनो, जब भारत देश आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान में क्या था? जब देश आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान में क्या था? सुई तक हिंदुस्तान में नहीं बनती थी। तो कौन बना? शुरुआत किसने करी थी? सब कांग्रेस ने करी थी इस चीज की पार्टी को। करा काम कांग्रेस ने नहीं करा, लेकिन काम जो भारत की वो संस्कृति है ना, जो संस्कृति वो अच्छी भारत मोदी सरकार ने करी है। आपका कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने उनसे ज्यादा अच्छा काम करा है। हाँ। ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ। जी खान साहब, काम धाम कैसे चल रहा है ये बताइए पहले। काम धाम भैया बस ऐसे ही है, गुजारा हो रहा है। काम बिल्कुल बहुत डाउन है, मजेदारी नहीं है। नहीं महंगाई तो बिल्कुल है ही नहीं। क्या वजह है? वजह ये है बस महंगाई,
महंगाई है बस, और कोई वजह ना है। तो मोदी सरकार को चाहिए कि इस पे कुछ। नहीं, मोदी सरकार अच्छी है, मोदी सरकार से मतलब थोड़ी है, मगर मतलब है महंगाई से। सरकार बुरी नहीं है, तो महंगाई को कम कौन करेगा? सरकार करेगी। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि मोदी सरकार पे कुछ ऑब्जेक्शन देना चाहिए। कब करेगी, कब नहीं करेगी, इसका कोई पता नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी को देखते हुए अगले साल जो इलेक्शन होगा उस पर फर्क पड़ेगा। फर्क कोई खास नहीं, अच्छा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा मगर कुछ खास नहीं। आपको क्या लगता है 24 में फिर से मोदी जी आएंगे या कांग्रेस बाजी मार जाएगी? बाजी कांग्रेस का बहुत मुश्किल है, मगर हाँ पहले से थोड़ा अच्छा आएगा कांग्रेस, बहुत चांस है। चांस है। अब तो 28 पार्टियों का गठबंधन हो गया, अब तो जी जान चाहिए। किसका? अखिलेश का? अखिलेश का, कांग्रेस का और केजरीवाल का। नहीं हुआ कुछ, सब में फूट पड़ी है। कहाँ हुआ गठबंधन? कोई गठबंधन नहीं है। नहीं, गठबंधन तो हुआ है ना, इंडिया अलायंस बनाया है उन्होंने। जब बुलाया था उनको बिहार में, सब लोगों को इकट्ठा करा था, तो केजरीवाल वहाँ से भागे आए रास्ते में से ही। क्यों भागे? नहीं भागते है ना। वहाँ पे आप बात करते, अच्छी बात करते, जो सब कर रहे वैसी उनको बात करनी चाहिए। मगर बात ये है भाई साहब कि सारा मुद्दा घूम फिर के वहीं आता है, महंगाई के ऊपर। जी अयूब भाई, काम धाम सही चल रहा? हाँ, मालिक का शुक्र है, दाल रोटी बढ़िया मिल रही है बेटा। अभी तो आगे का पता नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, आएगा तो ऊपर वाले को पता होगा। ये बताइए कि 24 में इलेक्शन है अगले साल। बिल्कुल है। तो आपको क्या लगता है क्या हो सकता है 24 में? सरकार यही रहेगी या फिर चेंज हो सकता है? पता कुछ नहीं है बेटा, पब्लिक का पल में मूड बदल जाता है, ये तो आप मानोगे नहीं। पब्लिक का पल में मूड बदल जाता है बेटा, रातों रात इलेक्शन पलट जाते हैं, कह सकते कुछ नहीं है। बाकी ये है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि काम धंधे के हिसाब से तो भैया सरकार बदलनी चाहिए, और भी बदलते रहना चाहिए इंसान को। आगे चल के जो है ना, जो अच्छा काम करेगा वही टिकेगा। कोई भी हो, चाहे कारोबार, गरीब के बारे में सोचेगा तो हर आदमी कामयाब रहेगा। मैं हूँ या आप हो। तो मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? काम बढ़िया कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? विदेशों में घूम रहे, और क्या चाहिए इससे बढ़िया। अच्छा, गरीबों का तो बेड़ा कर दिया यहाँ पे। काम बढ़िया क्यों नहीं कर रहे? काम बढ़िया कर रहे हैं, हमारे देश का तरक्की कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए, मतलब सरकार परिवर्तन होना चाहिए या ठीक है? सरकार परिवर्तन चाहिए। दूसरी बात ये, हमें ये चाहिए कि कार रोजगार होना चाहिए गरीब आदमी के पास, और चाहिए क्या, दाल रोटी मिलती रहे आराम से। 24 में किसी और को मौका देना चाहिए। देखो जी, हमें तो ये है कि मौका हर आदमी को मिलना चाहिए, कोई भी हो चाहे, और मौका मिलने से ही फायदा है पब्लिक का। ये गलत कह रहे हैं हम आपसे? अब ये तो है नहीं कि एक ही आदमी को देते रहे, मनमानी करते रहे, उससे क्या फायदा। मौका हर आदमी को मिलना चाहिए। 24 में परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं या फिर चेंज होना चाहिए सरकार? मोदी ही रहेगा, मोदी है भाई, मोदी रहेगा। मोदी ने 10 साल कर दिया, अब किसी और को मौका देना चाहिए। वही रहेगा, वही आएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? लगता है वही कर रहा है, जो काम कर रहा है बढ़िया ही कर रहा है, कोई बुरा तो नहीं कर रहा, काम तो बढ़िया ही कर रहा है। तो 70 साल में क्या काम अच्छा नहीं हुआ था? जब भी अच्छा हुआ था और अब भी अच्छा है, उस टाइम में अब टाइम के बहुत फर्क है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मोदी जी ने 10 साल कर दिया, किसी और को मौका देना चाहिए। अब भाई इससे कोई हटके आएगा तो वो मौका देगा, जो पब्लिक को पहले दिखाए तो सही कुछ करके। कौन दिखाएगा? जब मौका देंगे जब तो दिखाएगा। अरे भाई पहले मोदी जी को आपने मौका दिया, 10 साल मोदी ने करके दिखाया, तो अब किसी और को मौका देना चाहिए जब तो दिखाएगा वो। उसके टक्कर का भी तो होना चाहिए कोई। टक्कर के क्या, मोदी जी की थोड़ी चार हाथ है, मोदी जी भी तो हाथ है, उसके अलावा कोई भी नहीं। टक्कर के किसे बोलते हैं ये बताओ? जंग थोड़ी लड़ना है कि टक्कर का होना चाहिए। भाई दबंगी होनी चाहिए, बुलंदी होनी चाहिए। अच्छा, है उसके अलावा दबंगी से थोड़ी देश चलता है, दबंगी से देश नहीं चलता, देश तो माइंड से चलता है, टैलेंट से चलता है। भाई वो इतना मुझे पता नहीं, पर आगे ही वही है, आगे मोदी जी वही है। काम धाम आपका सही चल रहा? भाजी दाल रोटी दे रहा भगवान, दाल रोटी दे रहा भगवान। अच्छा, ये बताइए कि अगले साल चुनाव है 24 में प्रधानमंत्री का, तो लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको देखते हुए लगता है कि आपको वोटिंग पे फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, वोट जिसने देना हो तो देगा, चाहे महंगाई हो या मंदा हो। वोट तो जो जिसने देना होगा वो तो देगा।
पर ये तो जो है कि दारूटी भगवान। लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार में महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब परिवर्तन होना चाहिए देश के अंदर। देखो जी, परिवर्तन तो ऊपर वाला जैसा करेगा अच्छा ही करेगा, बाकी ऊपर वाला। आपके हिसाब से सरकार यही रहनी चाहिए, ठीक है, या चेंज होनी चाहिए? अरे हमारे में तो सरकार मोदी की आओ या दूसरी आओ, हमें तो फिर भी कमा के खाना ही है। नहीं, फिर भी कारोबार पर फर्क पड़ता है ना। कारोबार तो भैया आजकल ढीले ढाले चल रहे हैं। कारोबार तो जब से इंदिरा गई है, जब से कारोबार तो ढूंढ ही चल रहे हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या पता कि जब सरकार चेंज हो तो कारोबार में कुछ बढ़ोतरी हो जाए, अच्छा हो जाए कारोबार। कुछ ही आगे के समाचार भगवान ही जाने कि भाई आगे का समाचार कैसा चलेगा, अच्छा चलेगा क्या मंदा चलेगा या तेजी चलेगा। मेरा नाम है पप्पू कुमार सिंह। पप्पू कुमार सिंह जी। पप्पू भाई, ये बताइए काम धाम कारोबार कैसे चल रहा है आपका? मेरा बढ़िया चल रहा है जी, बढ़िया चल रहा। बढ़िया चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि कारोबार पे फर्क पड़ा है मोदी सरकार में। नहीं पड़ा, मोदी सरकार में बहुत बढ़िया मैं हूँ, सुरक्षित हैं। विपक्ष ये कह रही है कि मोदी सरकार में कारोबार ठप हो गया है, लोगों के पास जो भाई साहब, युवा है उनके पास कारोबार नहीं, रोजगार नहीं है। आपके कैमरा मेरे बाजार की तरफ है। मैं बाजार लगाता हूँ। मैं पहले बाजार लगाता था कांग्रेस के सरकार में। हर दिवाली के टाइम में हमारा बाजार नहीं लगता था। कभी बम फूट जाता था सरोजनी नगर, कभी जो है पहाड़गंज में, कभी करोल बाग में, मतलब बाजार नहीं लगता। आज के डेट में देश में कहीं भी बम नहीं फूटता, चाहे बॉर्डर पे कुछ भी हो। बॉर्डर पे तो हमारा सेना है, तो हम मोदी से सरकार से सुरक्षित हैं अपने आप को। और मोदी सरकार सबसे बेहतर सरकार है। 2024 में बहुत बढ़िया बहुमत से आएंगे वो। मोदी जी यही आएंगे। मोदी जी आएंगे। विपक्ष ने हल्ला मचा रखा है कि मोदी जी लूट कर खा गए, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेन बेच दिया। भाई उनके तो दुकान बंद पड़ी है, तो वो तो बोलेंगे ना विपक्ष के। हाँ, उनकी तो दुकानें बंद पड़ी हैं, तो वो बोलेंगे। मोदी आएंगे तो मोदी आएंगे। नहीं, ये भी तो सच्चाई है ना कि जो जिसपे भारतीय रेल लिखा होता था उस पे अडानी रेल लिखा हुआ आता है। हम तो नहीं देखे कहीं पे अडानी रेल लिखा हुआ था। अब देखना, पता करना आता है। तो अडानी तो चला रहा है, देश का ही तो चला रहा है, दूसरे देश को तो नहीं बेच दिया उसने। ठीक है, अगर वो मतलब गवर्नमेंट में क्या होता है कि आदमी जो सोचता है कि गवर्नमेंट की नौकरी ले लिया तो सरकार का दामाद बन गया, काम नहीं करता है, और दूसरे को दे दिया, कंपनी को दे दिया, तो सब बढ़िया से चल रहा है। 24 में फिर मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, बिल्कुल मोदी जी आएंगे। जो कांग्रेस है या विपक्ष वाले हैं ये कहते हैं कि मोदी सरकार में महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। नहीं, महंगाई के अनुसार तो महंगाई हो गई है, तो जमाना भी तो हमारा आगे भी तो तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है। ये मोदी जी आए हैं हमारे, और जो बाहर देशों में जाते हैं तो उनके मुकाबले पहुंचना चाहते हैं और पहुंच भी गए हैं। हमारा देश पहले बहुत नीचे था, आज ऊपर है। नीचे क्यों था? देखो, पहले सस्ताई थी, पहले सस्ता ज़माना था, 50 पैसे का ज़माना था। 50 पैसे का भी था, 1.5 रुपये में टिकट जाते, पूरी बस घूमिया करते थे। अब 1.5 रुपये की बजाय अब महंगाई हो गई है, कोई बात नहीं, 15 रुपये में टिकट घूम लेते हैं बस में। उस हिसाब से सबकी तनख्वाह है, शौक आराम सबको मिल रही है। जब इतनी महंगाई हो रही है तो सरकार को चाहिए ना कि कुछ एक्शन ले इस पर, आम जनता के लिए। एक्शन क्या, हमारी मोदी सरकार इतना सब कुछ दे रही है, क्या नहीं दे रही बताओ भाई। काम दाम तो बस इसी हफ्ते उठा, इसके बाद तो वही मंदा मंदा चल। दीपावली इस टाइम तो अच्छा काम होना चाहिए। हाँ, तो वही होना चाहिए, जो हुआ है जो अच्छा ही है, नहीं तो इसके बाद मंदा ही मंदा चलता है। अच्छा, चुनाव के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं आप? नहीं भाई, चुनाव के बारे में कुछ नहीं रखते हम, इसके बारे में। अच्छा, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ, ये सही है मोदी सरकार। 24 में इलेक्शन है प्रधानमंत्री का, 24 में प्रधानमंत्री चेंज होना है, तो आपको क्या लगता है कि फिर से मोदी आएगा? मोदी आना चाहिए। मोदी जी आ जाएंगे, लेकिन लोग विपक्ष तो ये कह रही है कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई। देश को चलाने वाला कोई और दूसरा नहीं है, मोदी नहीं चला सकता, वो एक वो है राहुल गांधी। उसके आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे देखो, मोदी पे भरोसा है। मोदी जी से पहले भी तो देश चल रहा था, नहीं चल रहा था? चल रहा था, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि कोई देश चलाने वाला नहीं है, जब देश चलाने के देंगे अभी तो देश चलाएगा। अब मनमोहन सिंह चलाते थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं, अब दूसरा जो अच्छा योग्य होगा चलाएगा देश को। जी, क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप भाई, काम कैसे चल रहा है आपका कारोबार? कारोबार में मज़ेदारी नहीं है, हल्का ही है। क्या वजह है? वजह कुछ नहीं कह सकते जी, क्या कह सकते हैं, युद्ध का भी हो सकता है कि उसका भी प्रभाव आ रहा है। बहुत सारे लोग मोदी जी को दोष दे रहे हैं।
देने वाले तो कुछ भी दे सकते हैं, मोदी के तो कोई वो नहीं है। अच्छा 24 में इलेक्शन है प्रधानमंत्री का, तो आपको लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई के देखते हुए वोटिंग पर कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ 19-20 फर्क पड़ जाए, लेकिन रहेंगे मोदी। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं बात, ये लोग जो है ना, मतलब जिस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए उस पर तो देते नहीं, और चीज़ों पे ध्यान दें लोग। मतलब जैसे मतलब जो चीज़ भाई है तो मैं भी ज़रूरी, मगर एक बात बताओ यार, 250, 300, 400 रुपये का पीस भी अगर ग्राहक बाजार में नहीं लेगा, बताओ तो हम कहाँ जाएं? बताओ, काम नहीं है एक पैसे। तो दीपावली का मौका, इस टाइम तो काम अच्छा होना चाहिए था। कुछ नहीं है, काम नहीं है, 10% काम है। 24 में लगता है कि आपको इस चीज़ से कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ 24 में मोदी के लिए जी। ना 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 ना, कोई फर्क नहीं। 24 में इलेक्शन है ना प्रधानमंत्री का, तो आपको लगता है कि महंगाई बेरोजगारी से कुछ फर्क पड़ेगा इस पर? बेरोजगारी तो है नहीं, बेरोजगारी नहीं है, रोजगार तो बतेरा, हर आदमी काम कर रहा, मगर महंगाई है थोड़ा, बस और कुछ नहीं। बढ़िया काम है, और क्या इससे भी ज़्यादा महंगाई हो जाइए, वोट देंगे मोदी को ही। आप किसको देंगे? मोदी को। क्या वजह है? मोदी हमारी पसंद है, ईमानदार आदमी है। केजरीवाल चोर है। तो मोदी जी ने 10 साल कर दिया, किसी और को भी मौका देना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा 50 साल तक मोदी को रहना चाहिए तो देश सुरक्षित है। बताओ कितनी जगह बम फटे, एक जगह बताओ 10 साल के पीरियड में वहाँ बम फटा। 40 जवान जो मरते वो क्या होगा था? 40 जवान मरे थे। अब से पहले कितने जवान मरे? अब से पहले नहीं मरे जवान। नहीं, आपने ये पूछा ना कि 10 साल सर्जिकल स्ट्राइक किसने करी? सर्जिकल स्ट्राइक किसने करी? विपक्ष तो ये कहती है कि वो एक फेक था। अगर ये ईमानदार थे तो सारे क्यों मिले? अलग अलग चुनाव लड़ते, सारे क्यों मिल रहे हैं? बताओ मुझे आप, अगर ये ईमानदार थे तो सारे चुनाव ये इकट्ठे क्यों नहीं, अलग अलग क्यों नहीं लड़े? एक आदमी एक तरफ, ये 100 आदमी एक तरफ, और 100 के 100 हारेंगे। आपको पता है कि मोदी जी के गठबंधन है 48 पार्टियों का? वो छोट-मोट पार्टी है, लेकिन तो गठबंधन तो है ना। बहुमत की सरकार तो मोदी की बनी ना। इतना मगर वो नहीं चल रहा ज़्यादा, जैसे चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रहा। चलना चाहिए वैसा नहीं है। तो दीपावली है सर पर, तो फिर तो जल्दी मतलब ज़्यादा होना चाहिए था सेल। जी जी जी, सेल उस हिसाब से नहीं है। अच्छा, इलेक्शन चुनाव के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं आप? नहीं, उसके बाद नहीं रखते हैं। अच्छा, मोदी सरकार काम अच्छा कर रही नहीं कर रही है बताइए? ठीक ही कर रही है अपने हिसाब से। ठीक, काम धाम सही चल रहा है आपका? नहीं भैया, ऑनलाइन ने काम आधा मट्टी पीट चुका है। ऑनलाइन की वजह से? हाँ जी। ज़्यादा जो ये आप दिया वगैरह बेच रहे हैं, है नहीं, और ये मंदिर वगैरह सब, तो ये सब ऑनलाइन पे ज़्यादा बिक रही है। हाँ जी। हम जहाँ भी जाते हैं लोग ये कहते हैं कारोबार बहुत ठप पड़ा हुआ है। ठप पड़ा हुआ है। क्या वजह है इसकी? ऑनलाइन की वजह से। अच्छा ये बताइए, चुनाव के बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं? हाँ जी बोलो। 24 में चुनाव है प्रधानमंत्री का, तो आपको क्या लगता है कि जो महंगाई की वजह से हो सकता है कुछ फर्क पड़ेगा इस पर मोदी जी के इलेक्शन पे? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। विपक्ष तो ये कह रही है कि इस बार मोदी जी मुश्किल है आना। नहीं, मोदी ही आएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? मोदी ही आना चाहिए, मोदी को ही वोट जाएगी हमारी भी। क्यों, क्या वजह है? भैया आया अगला हर चीज करके जा रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें? यूपी सुधार दी, दिल्ली केजरीवाल है, वैसे यूपी हर चीज में जब से आया, जब से काम हो ही रहा है। एक कारोबार है, काम पिट गया वो तो लगवाते हैं, ऑनलाइन है तो कारोबार भी तो जरूरी है ना। मानता हूँ, परंतु जो कारोबार नहीं होगा तो फिर इंसान खाना कहाँ से खाएगा, जिंदा कैसे रहेगा फिर? मैंने क्या कहा, 2 नंबर का काम 1 नंबर में आने में परेशानी तो होगी आदमी को। जिस टाइम 1 नंबर का काम आ जाएगा सारा, फिर 9 साल होगा, हिंदुस्तान की जनता कहाँ तक परेशानी झेलेगी? 9 साल हो गए मोदी जी को। और जब भी भाई साहब मोदी ही चाहिए हमें, मोदी जी को ही आना है। हाँ जी। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या अच्छा लगा जो आप मोदी जी को इतना पसंद कर रहे हैं? मोदी जी ने काम के बारे में, दवाई हर चीज में सबसे आगे, सड़क में, सब चीज में। विपक्ष ये कहती है कि मोदी जी ने देश को बेच दिया, रेलवे बेच दिया, भारतीय रेल को अडानी रेल कर दिया, एयरपोर्ट रख दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किले को गिरवी रख दिया। भाई लाल किला जो उन्होंने गिरवी नहीं रखा, आज उसमें साफ सफाई हर चीज हो रही है ना। पहले क्या था, जाले लगे होते थे, कोई जा नहीं सकता था, अब सब जा तो रहे, टूरिस्ट बना तो दिया उसने। साफ सफाई ज्यादा सुथराई, मतलब देखभाल ज्यादा हो रही है उसकी। हाँ जी। पहले रोड फ्लाईओवर क्या था हाल, पर आज क्या हाल हो रहा है? फ्लाईओवर सारे काम चल रहे हैं ना। तो आप चाह रहे हैं कि 24 में फिर से मोदी जी आए? मोदी जी
ओके शुक्रिया।